आज हम लोग पढ़ेंगे विभव मापी। विभव मापी एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जिससे हम दो बिंदुओं के बीच विभवांतर माप सकते हैं, दो सेल का ईएमएफ विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं और सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। इसका स्वरूप आपके सामने है। यह 10 मीटर का तार है और यह 10 टुकड़ों में बटा हुआ है। इस 10 टुकड़े को मोटे मोटे तांबे के पत्थर से एक लकड़ी के बोर्ड पर स्थिर कर दिया गया है। इसके ठीक नीचे एक मीटर का 1 मीटर स्केल है। ए पॉइंट से एक परिवर्तनशील प्रतिरोध लगाया गया है। इसको खिसकाने से प्रतिरोध का मान बदलता है। इससे एक आमीटर लगा हुआ है, इससे बैटरी लगा हुआ है, इसको ड्राइविंग सेल कहते हैं। इससे एक की लगा हुआ है और ये बी पॉइंट से जुटा हुआ है। यह अस्थायी रूप से प्रैक्टिकल के समय में लगा हुआ रहता है। यहाँ से इसी बी बिंदु से एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है और एक जॉकी जोड़ दिया गया है तार से। जॉकी तो आप उसको उस दिन बताए थे कि इसी ढंग का होता है। अब यह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो दो पॉइंट के बीच कोई तार है, उसके बीच के दो पॉइंट के बीच अगर विभवांतर निकालना है हमको, तो इससे जो धारा बह रही होती है उसके यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू L होता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे लेंथ भी बढ़ता चला जाता है। अब हम इस सिद्धांत का डेरिवेशन करें। V इज इक्वल टू होता है IR ओम के नियम से और R बराबर होता है रो L बाय A। रो जो है रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, L तार की लंबाई है और A उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसमें R का वैल्यू हम रख दें तो V इज इक्वल टू आई रो L बाय A हो गया। यहाँ पर देखिए धारा इसको कहीं खास जगह पर रख देने से इससे एक कांस्टेंट धारा बहने लगता है। तो I कांस्टेंट हो गया, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता तो कांस्टेंट रहता ही है और इस तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, यानी पूरे के पूरे यह कांस्टेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू L। ये तीनों कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू L और कांस्टेंट को बराबर से गुना कर देने पर V प्रोपोर्शनल टू L हो गया और प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए K लगा दिए हैं तो V इज इक्वल टू KL। यही इसका सिद्धांत है। अब एक ही काम के लिए दो उपकरण हो गया, एक विभव मापी हो गया और दूसरा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से भी विभवांतर नापते हैं और विभव मापी से भी विभवांतर नापते हैं, लेकिन दोनों में बेहतर कौन है, तो यह शून्य विक्षेप पर काम करता है। यानी जिस समय हम इससे मेजरमेंट करते हैं विभव मापी से तो कोई करंट नहीं लेते हैं, जबकि वोल्ट मीटर कुछ करंट खींच लेता है, कुछ कंज्यूम कर लेता है। इससे शुद्ध विभवांतर ज्ञात नहीं होता है, इसलिए विभव मापी ज्यादा बेहतर है। दूसरा है इसको संवेदनशील कैसे बनाएं और बेहतर कैसे बनाएं, तो इसमें कम से कम धारा बहाएं और दूसरा इसके तार की लंबाई को अगर बढ़ा दें तो यह विभव मापी ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा। अब आपका इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में मात्र 2 एप्लीकेशन बचा हुआ है, उसके बाद यह करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो जाएगा। कल उसको हम बतलाएंगे।